हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लाए हैं क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। आज क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, बेसिक्स से चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों की केमिस्ट्री का। अगर आप लोग इसको बेसिक्स से जाएंगे, इसमें अच्छे से कवर करेंगे तो अच्छी कमांड बनाएंगे आप केमिस्ट्री पे। तो देखते हैं कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे इसका। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउ शैल वी क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम थोड़ा बेसिस की बात करते हैं, मेन क्या क्लासेज हैं इसके। ओपन चेन, इफ यू ऑलरेडी नो इट दैट्स गुड। अगर नहीं आता है तो अभी से अगर आप लोग इनको अच्छे से देखेंगे हमारी वीडियोस को, तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लोज्ड चेन, बिगिनिंग से ही अच्छी कमांड बना सकते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड्स, वी कॉल दीज एलिफेटिक कंपाउंड्स ऑल्सो। एलिफेटिक compounds, right? And closed chain compounds, these are cyclic compounds. और रिंग कंपाउंड्स भी कह सकते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड्स को। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, जरा इसकी तरफ को जाते हैं। ये है फर्दर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड टाइप के। यहां पर सैचुरेशन इन द सेंस, सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है कि कार्बन जब क्या होता है, जब ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड्स। ओके, ऑल 4। इफ कार्बन कंसिस्ट ऑफ 4 सिंगल बॉन्ड्स तो हम उसको सैचुरेटेड कार्बन बोलेंगे एंड सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा फिर ओवरऑल, अगर सारे कार्बन इसी टाइप के हैं तो सैचुरेटेड में आपका आता है एल्केन्स विच आर कॉल्ड पैराफिन्स ऑल्सो। वाई सो? Affin means affinity, means reactivity, tendency to react. तो para is used for less, okay, half, partly reactive होंगे ये। तो these are less reactive actually, less reactive in the sense reactions वाले, हाँ। अदरवाइज तो ये बहुत अच्छे फ्यूल्स भी होते हैं। तो पैराफिन्स, इनका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? बहुत इंफॉर्मेटिव तरीके से मैं बता रहा हूं इसको, ध्यान देना आप लोग। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। N is the number of carbon atoms. N number of carbon atoms. For example, Grisha, what? If you take N is equal to 1, so you will get CH4. How? 2 into 1 plus 2, तो H4. This is methane. N is equal to 2 will give you C2H6, ethane. Next C3H8, propane, and so on. Right? तो ये तो रहे आपके एल्केन्स, जिसमें क्या रहेगा, स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा आपको। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं CH4, मीथेन का हो गया, एंड दिस इज फॉर इथेन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो व्हाट डू यू सी हियर? कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी या टेट्रावैलेंसी इज सेटिस्फाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल दीज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और एल्केन्स। एंड अनसैचुरेटेड, ये फर्दर 2 टाइप्स के आते हैं।
एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स को हम ओल्फिन्स भी बोलते हैं, ओल्फिन्स। एंड एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n। So these compounds contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स, ओल्फिन्स। एंड हियर दिस वन इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये एल्काइंस। इनका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n-2। लेट्स टेक एग्जांपल्स फॉर दिस। हाउ? अब देखिए, अगर हम यहां पर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं सिमिलर टू द एल्केन्स, जैसे यहां बनाया एग्जांपल CH4, तो ये तो आपको CH2 देगा, एंड CH2 इज not a molecule because in CH2 the tetravalency of carbon is not satisfied, तो ये नहीं बन रहा है। That's why the first member of alkenes is of 2 carbon atoms. First member of alkenes, 2 carbon atoms, C2H4. C2H4 is the first member and this is ethene. Ethene क्या होना चाहिए इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? देखिए, आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, H H H H। हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो 2 मोर आर देयर फॉर कार्बन, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक करेंगे। तो इस तरीके से आपको एल्कीन्स का स्ट्रक्चर मिलेगा। एल्कीन्स के एग्जांपल हो गए एंड मोर एग्जांपल हो सकते हैं। एल्काइंस को देखते हैं। Here also the case is same that the first member will contain at least 2 carbon atoms. तो first member C2H, 2 to the 4 minus 2, 2. This is for the beginners also, जो एकदम जिनने अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है तो वो लोग वीडियोस को देखेंगे, उनकी भी समझ में आएगा ये। This is ethyne, C2H2. How? C. We have only 2 hydrogen atoms, so each carbon will combine with 1 hydrogen. तो रिमेनिंग आपके 3 बॉन्ड्स जो हैं वो कार्बन एंड कार्बन के बीच में बनेंगे। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चेन, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, राइट? Alkanes, alkenes and alkynes, both these are unsaturated hydrocarbons. तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग मिस मत कीजिए उस वीडियो को, प्लेलिस्ट में जाके अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए उसकी।